जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जगाया था, वैसे ही मैं आज तुम्हें पुकार रहा हूं। उठो, जागो इस मोह निद्रा से। यह मनुष्य जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात अनंत पुण्यों के उदय होने पर तुम्हें यह मानव देह प्राप्त हुई है। यह वह स्वर्ण अवसर है, वह द्वार है जिससे तुम इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हो। हे साधक, मैं तुमसे पूछता हूं, इन क्षण भंगुर सांसारिक संबंधों की बेड़ियों को, इन नश्वर वस्तुओं के मोह को तुम कब तक सुंदर कंगन समझकर अपने हाथों में और पैरों में पहने फिरोगे? ये रिश्ते नाते, ये धन संपत्ति, ये मान प्रतिष्ठा जिन्हें तुम अपने जीवन का आधार मानते हो, क्या ये वास्तव में तुम्हें सच्चा सुख और शांति दे पाए हैं, या इन्होंने तुम्हें और अधिक बांध दिया है और अधिक उलझा दिया है इस माया के खेल में? तुम इन विषयों के विषैले सर्पों को कब तक अमृत समझकर अपने गले से लगाए रखोगे? ये तुम्हें क्षणिक सुख का भ्रम देकर तुम्हारे भीतर की शांति को, तुम्हारे आनंद को दस रहे हैं। क्या तुम्हें इस मानव देह का मूल्य पता है? अन्य योनियों में तो भोग मात्र है, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही यह विवेक, यह बुद्धि प्राप्त होती है जिससे तुम तत्व को समझ सको, ज्ञान को आत्मसात कर सको, परम तत्व का साक्षात्कार कर सको। ईश्वर ने तुम्हें यह देह मंदिर दिया है ताकि तुम इसमें अपने आत्म देवता को प्रतिष्ठित कर सको। पर तुम कर क्या रहे हो? समय तीव्र गति से भागा जा रहा है, श्वासें गिनी चुनी हैं। कब तक इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ की बातों में, क्षणिक सुखों की खोज में गवाते रहोगे? उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, उस परमात्मा से एकाकार होने के लिए पुरुषार्थ करो। यही तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मुझे अपने गुरुदेव ज्ञानवतार स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का स्मरण हो आता है। वे मानो साक्षात विवेक की मूर्ति थे। मोह और भ्रम पर बिना किसी लाख लपेट के प्रहार करते थे। कई बार जब मैं, युवा मुकुंद, संसार की किसी क्षणिक चमक या तथाकथित महत्वपूर्ण कार्य में उलझ जाता, तो उनकी भेदक दृष्टि मुझे पढ़ लेती थी। एक बार मैं आश्रम के प्रबंधन और विस्तार के कार्यों में इतना डूब गया था कि अपनी गहन साधना और ध्यान को लगभग भुला बैठा था। मुझे लगा कि मैं गुरु के लिए ही तो यह सब कर रहा हूं। गुरुदेव ने मुझे पास बुलाया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मुकुंद, तुम सोने की सुंदर ईंटों से अपने लिए कारागार बना रहे हो। क्या तुम भूल गए कि यह मानव देह किस लिए मिली है? बाहरी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं, पर तभी तक जब तक वे तुम्हारी आंतरिक खोज में सहायक हों। यदि वे तुम्हें परमात्मा से, तुम्हारी आत्मा से ही दूर ले जाएं, तो उनका मूल्य राख से अधिक नहीं। तुम्हारी एक एक श्वास गिनी हुई है, क्या तुम इसे नश्वर संसार के खेल में ही गंवा दोगे? उनकी वाणी में श्री कृष्ण जैसी ही स्पष्टता और तीव्रता थी, जिसने मेरे मोह निर्मित अहंकार पर सीधा प्रहार किया। उस एक क्षण में मुझे पुनः स्मरण हो आया कि 84 लाख योनियों के बाद मिला यह अवसर मात्र बाहरी संसार को सजाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के आत्मदेवता को जगाने के लिए है। हे साधक, तुम स्वयं को दीनहीन, दुर्बल क्यों समझते हो? क्यों तुम सहायता के लिए इधर उधर भटकते फिरते हो? कभी किसी मनुष्य से आशा रखते हो, कभी किसी पीर पैगंबर से। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम स्वयं अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद के अथाह सागर हो? वह परमात्मा जिसे तुम पहाड़ों कंदराओं में खोजते हो, वह तुम्हारे हृदय गुफा में ही विराजमान है। हाँ, तुम्हारे भीतर ही छिपा है वह कस्तूरी मृग जो अपनी ही नाभि से आती सुगंध से अनजान वन वन भटकता है। तुम वही हो। तुम्हारे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां सुषुप्त पड़ी हैं। आवश्यकता है केवल अंतर्मुखी होने की, अपनी चेतना को बाहर से समेटकर भीतर की ओर मोड़ने की। जब तुम अपनी दृष्टि भीतर करोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम कोई छोटे मोटे जीव नहीं, बल्कि स्वयं उस सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप हो। उस छुपे हुए खजाने को पहचानो, उस अपने ही देवत्व को प्रकट करो जिसे तुमने अज्ञानतावश अब तक छुपा रखा है। क्या तुम अनुभव नहीं करते कि तुम अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए हो? ये जंजीरें हैं तुम्हारी पुरानी आदतों की, तुम्हारे संस्कारों की, तुम्हारे मन में गहराई तक बैठे हुए विचारों की। तुम क्रोध के दास बन जाते हो, भय के अधीन हो जाते हो, इंद्रियों के भोगों के पीछे भागते भागते थक जाते हो, पर रुक नहीं पाते। यह जाल किसी और ने नहीं, तुमने स्वयं ही बुना है अपनी कल्पनाओं से, अपनी आसक्तियों से, और अब तुम स्वयं ही इसमें फंस गए हो।
परंतु मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूं कि ये जंजीरें जितनी मजबूत दिखती हैं उतनी है नहीं। ये लोहे की प्रतीत होती हैं, पर वास्तव में रुई की है। तुम्हारे भीतर वह आत्मबल है, वह संकल्प शक्ति है जिससे तुम इन सभी बंधनों को तोड़ सकते हो। आज ही संकल्प करो अपनी बुरी आदतों पर विजय पाने का, अपने मन को वश में करने का और संस्कारों की इस दास्ता से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वतंत्र आत्म स्वरूप में जीने का शंखनाद करो। यह आत्मबल, यह संकल्प शक्ति कोई काल्पनिक बातें नहीं है। ये तुम्हारे भीतर सुषुप्त पड़ी ज्वालामुखी की तरह है जिन्हें केवल जगाने की आवश्यकता है। मुझे याद है एक बार मेरे मन में जनसमूह के सामने बोलने का एक अव्यक्त भय बैठ गया था। हालांकि मैं ज्ञान की चर्चा करना चाहता था, पर मंच पर जाते ही मेरी वाणी अवरुद्ध सी हो जाती थी, हाथ पैर कांपने लगते थे। यह मेरे मन की पुरानी आदत, एक अदृश्य जंजीर थी। मैंने यह बात अपने गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को बताई। वह मुस्कुराए, उनकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी। उन्होंने कहा, मुकुंद, तुम स्वयं को यह छोटा सा शरीर और मन क्यों समझते हो? तुम वह अनंत आत्मा हो। भय कहां है? भय केवल एक विचार है, तुम्हारे मन की एक पुरानी परछाई। अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। फिर उन्होंने मुझे बिना किसी तैयारी के अगले ही दिन एक बड़ी सभा में बोलने का आदेश दिया। मेरे भीतर भय की लहर दौड़ गई, पर गुरु के आदेश और उनके विश्वास ने मेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जैसे झकझोर दिया। मैंने रात भर आत्मचिंतन किया, गुरु प्रदत्त तकनीकों का अभ्यास किया और दृढ़ संकल्प किया कि मैं इस भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अगले दिन जब मैं मंच पर गया, प्रारंभ में वही पुराना भय उठा, किंतु मैंने अपनी पूरी चेतना और संकल्प शक्ति को एकत्रित किया और चमत्कार हुआ। भय रुई के रेशे की तरह उड़ गया और मेरे भीतर से ज्ञान की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगी। उस दिन मैंने जाना कि जिसे मैं लोहे की जंजीर समझ रहा था, वह वास्तव में मेरे संकल्प के एक दृढ़ निश्चय से ही टूट सकती थी। तुम्हारे भय, तुम्हारी बुरी आदतें, तुम्हारे नकारात्मक संस्कार भी ठीक ऐसे ही हैं। तुम्हारे भीतर वह सिंह समान आत्मबल है। आज ही उसका आह्वान करो, संकल्प का शंखनाद करो और अपनी समस्त सीमाओं को तोड़कर अपने सच्चे आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सीधा है, पर उस पर चलने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है। पहला पहिया है तुम्हारे हृदय की सच्ची लगन, ईश्वर को पाने की तीव्र प्यास। जैसे प्यासा व्यक्ति जल के लिए तड़पता है, जैसे रेगिस्तान में भटका राही छांव खोजता है, वैसी ही व्याकुलता जब तुम्हारे मन में परमात्मा के लिए जागेगी, तभी तुम इस मार्ग पर अग्रसर हो पाओगे। केवल बौद्धिक चर्चा या सतही इच्छा पर्याप्त नहीं है। वह आग तुम्हारे भीतर जलनी चाहिए जो तुम्हें चैन से बैठने न दे। और दूसरा पहिया है गुरु की कृपा। सद्गुरु वह प्रकाश स्तंभ हैं जो इस मार्ग को आलोकित करते हैं। वे तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं, तुम्हारी त्रुटियों को सुधारते हैं और सबसे बढ़कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हारी आंतरिक यात्रा को गति प्रदान करते हैं। शिष्य की सच्ची लगन ही गुरु की कृपा को आकर्षित करती है। जब तुम पूरी श्रद्धा और व्याकुलता से पुकारते हो तो गुरु कृपा रूपी वर्षा अवश्य होती है, परंतु केवल गुरु कृपा पर आश्रित होकर स्वयं निष्क्रिय बैठे रहना भी उचित नहीं। तुम्हारी अपनी लगन, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक है। जब तुम्हारी तीव्र प्यास और गुरु की अहेतुकी कृपा का संगम होता है, तभी ईश्वर प्राप्ति का राजमार्ग प्रशस्त होता है और आत्म साक्षात्कार की मंजिल सुलभ हो जाती है। तुम रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भागने वाले प्यासे हिरण की भांति हो। तुम्हें दूर से पानी का सरोवर दिखाई देता है। यह पानी है धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, इंद्रिय सुखों का। तुम उसकी ओर दौड़ते हो, अपनी सारी शक्ति लगा देते हो, यह सोचकर कि वहां पहुंचकर तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, तुम्हें शाश्वत सुख मिल जाएगा। परंतु जैसे ही तुम निकट पहुंचते हो, वह सरोवर लुप्त हो जाता है और तुम स्वयं को और अधिक प्यासा और थका हुआ पाते हो। यही संसार की प्रकृति है। यहाँ का सुख क्षणिक है, बिजली की चमक जैसा है, आता है और चला जाता है। तुम एक वस्तु पाते हो तो दूसरी की इच्छा जाग जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो मन हजार नई इच्छाएं खड़ी कर देता है। बाहर की दुनिया में स्थायी सुख है ही नहीं, क्योंकि यह दुनिया स्वयं ही परिवर्तनशील है, अस्थिर है। तुम जिन वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों से सुख की आशा करते हो, वे सब समय के अधीन हैं,
नाशवान हैं। असली सुख, सच्चा आनंद, वह शांति जो कभी छिनती नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारे आत्म स्वरूप का स्वभाव है। वह किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। उसे पाने के लिए तुम्हें बाहर भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर गोता लगाने की आवश्यकता है। कब तक इस बाहरी दौड़ में अपनी अमूल्य ऊर्जा और समय नष्ट करते रहोगे? रुको, ठहरो और उस आनंद के झरने की ओर मुड़ो जो तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। बाहरी खोज को विराम दो और आंतरिक यात्रा का शुभारंभ करो। तुम जिस दुख, भय और अशांति का अनुभव करते हो, उसका मूल कारण केवल एक है, अज्ञान। यह अज्ञान एक घने अंधकार के समान है जिसने तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को, तुम्हारी दिव्य प्रकृति को ढक लिया है। इसी अंधकार के कारण तुम स्वयं को यह छोटा सा शरीर, यह चंचल मन और यह नन्हा सा अहंकार मान बैठे हो, जबकि तुम वास्तव में अनंत, अविनाशी आत्मा हो। यह अज्ञान ही तुम्हें संसार में भटकाता है, तुमसे गलत कर्म करवाता है और तुम्हें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। जैसे रात्रि के अंधकार में रस्सी भी सर्प जैसी प्रतीत होती है और भय उत्पन्न करती है, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में यह नश्वर संसार सत्य प्रतीत होता है और तुम्हें नाना प्रकार के दुखों और भयों में उलझाए रखता है। किंतु जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का घना अंधकार क्षण भर में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का समस्त अंधकार मिट जाता है। आत्मज्ञान वह प्रकाश है जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाता है कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि सच्चिदानंद आत्मा हो, परमात्मा के अभिन्न अंश हो। यही ज्ञान तुम्हें समस्त भयों से, समस्त दुखों से मुक्त करता है। इसलिए हे वीर, इस अज्ञान के अंधकार को चीरने का संकल्प करो। ध्यान, स्वाध्याय और गुरु निर्देशित साधना द्वारा अपने भीतर आत्मज्ञान के सूर्य को उदित होने दो। हे पथिक, इस संसार को एक विशाल रंगमंच समझो। उस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि रूपी नाटक की रचना की है और हम सभी आत्माएं इस मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। कोई राजा बना है, कोई रंक, कोई सुखी है, कोई दुखी। ये सब उस महान नाटक के पात्र और परिस्थितियां हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम भूल जाते हैं कि हम केवल अभिनेता हैं और अपनी भूमिका को ही सत्य मान बैठते हैं। हम अपने पात्र से, अपने सुख दुख से, अपनी सफलता असफलता से इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को, जो कि इस नाटक का साक्षी चैतन्य है, उसे विस्मृत कर देते हैं। यही भ्रमजाल है, यही माया है जो हमें बांधती है और दुख देती है। इस भ्रमजाल से निकलने का उपाय है वह विज्ञान सम्मत साधना जिसे मेरे गुरुओं ने पुनर्जीवित किया और जिसे क्रिया योग के नाम से जाना जाता है। यह ईश्वर साक्षात्कार की एक निश्चित प्रविधि है जो तुम्हारी जीवन शक्ति को इंद्रियों के बाहरी आकर्षण से खींचकर सुषुम्ना के आंतरिक राजमार्ग पर प्रवाहित करती है। इसके नियमित गहरे अभ्यास से मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और तुम धीरे धीरे अपनी भूमिका के सुख दुख और सफलता असफलता के द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने कूटस्थ अपरिवर्तनशील साक्षी स्वरूप में स्थित होने लगते हो। यही वह कुंजी है जो तुम्हें इस नाटक के अभिनेता मात्र से ऊपर उठाकर इसका दृष्टा बनाती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करो, अपनी भूमिका को कुशलता से निभाओ, परंतु भीतर से यह स्मरण रखो कि तुम केवल एक अभिनेता हो। यह संसार एक नाटक है और तुम इसके दृष्टा हो। सुख आए तो उसमें बह मत जाओ, दुख आए तो उसमें डूब मत जाओ। दोनों को नाटक का हिस्सा समझकर संभव से देखो। अपनी चेतना को इस बदलते हुए दृश्य से हटाकर उस अपरिवर्तनशील सत्य पर, अपने साक्षी आत्मस्वरूप पर केंद्रित करो। जब तुम इस नाटक के दृष्टा बन जाओगे, तब संसार का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाएगा और तुम इस भ्रमजाल से सहज ही मुक्त हो जाओगे। अब समय है संकल्प का, दृढ़ निश्चय का। मैं आज तुम्हारा आह्वान करता हूं, केवल सुनने वाले मत बनो, बल्कि जानने वाले और जीने वाले बनो। अब और विलंब मत करो। इसी क्षण अपने हृदय में यह दृढ़ संकल्प लो कि तुम अपने सच्चे दिव्य स्वरूप को जानकर रहोगे, उसी सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित होकर रहोगे। यह जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और इसे पाने का सामर्थ्य तुम में मौजूद है। उन सभी भयों, संशयों और पुरानी आदतों को झटक दो जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। आलस्य और प्रमाद का त्याग करो। अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा हृदय इस एक लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में लगा दो।
जब तुम अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब समस्त दुख, समस्त भय सदा के लिए विलीन हो जाएंगे। तुम अनंत शांति, अनंत प्रेम और अनंत आनंद का अनुभव करोगे। उठो, जागो और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कमर कस लो। मेरा और परमात्मा का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को प्रज्वलित करो और उसी के प्रकाश में अपना मार्ग आलोकित करो। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाई, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।